नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक मंथली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे पूरे मंथ में आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है। माफ़ कीजिएगा, ये रीडिंग थोड़ी पहले डालनी थी लेकिन देर हो गया है तो अपना समझ के देख लीजिएगा। ये रीडिंग होगी मई माह के लिए। पूरे मई महीने में आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है, आपकी पास्ट की एनर्जी देखेंगे, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और फ्यूचर में कैसे रहने वाला है। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये भी आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पूरे मई के महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे, आप अपनी शादी के बारे में सोचोगे, आप चाहोगे अपनी लाइफ को लेके कोई डिसीजन लिया जाए, चाहे वो शादी के हो, चाहे रिश्ते की हो, चाहे जॉब की हो। तो आपकी अपनी स्टेबिलिटी पर काम करने की रुझान रहेगी। आप अपने बारे में सोचोगे, अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश्ड किया जाए उसके बारे में आप सोचोगे। और ख़ास करके मुझे लगता है आप अपनी शादी के बारे में कोई डिसीजन लेने के बारे में आप सोचोगे, शादी को लेके कोई डिसीजन लेने के बारे में आप सोचोगे। आपको लगेगा कि मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए। और आप अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम करोगे और आपको ये भी लगेगा कि मुझे खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह मैं खुद को ट्रीट करूं, मैं किसी भी अरे गहरे किसी के साथ अपना वक्त जाया ना करूं और खुद के बारे में सोचूं, खुद को स्टेबल कैसे बनाया जाए, खुद को कैसे अच्छा रखा जाए, खुद के लिए सोचूं। और अगर मुझे शादी या फिर रिश्ते में जाना ही है तो पहले जिनके साथ मैं रिश्ते में जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो अपने लेवल के हो, अपने स्टेबिलिटी के हो और जितना हक मुझे है मिलना, अगर वो मुझे उतना ही हक देते हैं तो मैं इस तरह की किसी स्टेबल इंसान के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकता हूँ या जोड़ सकती हूँ। या फिर अगर पहले से ही रिश्ते में थे तो आपका मानसिकता वही रहेगा कि मेरी स्टेबिलिटी होनी चाहिए रिश्ते में। ये आपकी पूरे ओवरऑल मंथ की एनर्जी है। देखते हैं आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा यानी तुला राशि, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आप सेविंग्स करना चाहते थे, आप किसी बात को अपने दिल में दबा के रखे हुए थे। पास्ट में आप थोड़ा दुखी थे, थोड़ा परेशान थे। हो सकता है कोई बात आपके दिल में चुभा हुआ था और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको कंट्रोल करना चाहता था और आप उस कंट्रोलिंग नेचर को समझ रहे थे और सारे बातों को, सारे परेशानी को अपने दिल में छुपा के आप रुके हुए थे और आपने पैसों को अहमियत दिया। जैसे कि पूरे महीने की कार्ड में आया था स्टेबिलिटी, आप पाना चाहते थे, आप पैसों को सेविंग्स करना चाहते थे, पैसे को बचाना चाहते थे। पास्ट में आपकी इस तरह की एनर्जी थी और आप किसी बात से भी परेशान थे जो आपका दिल दुखाता था, जिसको अपने दिल में आपने लगा के रखा हुआ था। देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया था। द मैजिशियन का कार्ड, द डेथ का कार्ड, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पास्ट में हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसा घटा हो जो आपके लाइफ को पूरा चेंज कर दिया है। हो सकता है पहले आप का जो लाइफ था वो आप अपने मर्जी से चला रहे थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, आपको लग रहा था ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स है, मैंने अपने मेहनत से ये कमाया है, वो कमाया है, इज्जत, शोहरत, शादी, रिश्ता। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ है कि आपको लगा कि मेरे लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी मुझे अपने बारे में सोचना है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, अपने पावर में रहना है, अपनी पोजीशन में रहना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है।
मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, ये सारी चीज़ अभी सोचना मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को लीड करता हूँ या करती हूँ। मेरे जगह कोई नहीं आता है, जो भी परेशानी है ये मुझे भुगतने पड़ते हैं। तो अभी मुझे अपनी मर्जी से चलना है, अपनी चीज़ों को अपनी तरह से देखना है। इस तरह की आपकी पास्ट की एनर्जी थी, इसीलिए आप पैसों को सेविंग्स करना चाहते थे। आप बातों को दिल से लगा के बैठे हुए थे। हो सकता है कोई बात आपको परेशान कर रहा था, किसी भी क्षेत्र में, रिश्ते में, बिजनेस में, जॉब में, कोई ऐसा बात जो आपको परेशान कर रहा था, उस चीज़ को भी आप अपने दिल में दबा के बैठे हुए थे। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग नहीं है, तो मैं लव के बारे में उतने से नहीं बोल सकती, लेकिन जितना कार्ड आता है हमें बोलना पड़ता है। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। लिब्रा यानी तुला राशि, प्रेजेंट में मई महीने में प्रेजेंट में 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप टीम वर्क करना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, जैसा मैंने कहा आप पैसों के लिए मेहनत करना चाहते हो। टीम वर्क के माध्यम से आप किसी कंपनी में, किसी दोस्तों के साथ, किसी बिजनेस में पार्टनर के साथ आप पैसों के लिए काम करना चाहते हो। और हो सकता है किसी और भी क्षेत्र में रिश्ता हो, कुछ भी जिसमें आप चाहते हो किसी की मदद से ये चीज़ सही हो जाए। ऐसी आपकी एनर्जी है प्रेजेंट में। अभी देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों आपको लगता है किसी की मदद चाहिए या फिर किसी की मदद से कोई काम आप करना चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में नई शुरुआत। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। हो सकता है आप बहुत दिनों से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, आपका माइंड थोड़ा दुविधा में चल रहा था, आप किसी सोच के साथ जगलिंग कर रहे थे। हो सकता है आप कहीं दूर जाना चाहते थे, या फिर आप कहीं दूर जॉब के लिए जाना चाहते थे, या फिर रिश्ते में किसी के साथ अगर आप हो तो उससे आप दूर जाना चाहते थे, या फिर आप ये चाहते थे कि रिश्ते में नई शुरुआत हो, तो आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी आपने अपनी स्टेबिलिटी तो पा ली है, लेकिन जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, वो चीज़ में नई शुरुआत कुछ हो, नया कुछ हो, नई बात हो, नई उम्मीद हो, इसका आपका इंतज़ार है। और आप ये चाहते हो कि आप जो हो, जैसे हो, उस तरह से अगर आपको कोई एक्सेप्ट करे, चाहे वो रिश्ते में हो, जॉब में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो, तो आप टीम वर्क करने के लिए राज़ी हो। आप चाहते हो अगर किसी की मदद से चीज़ों को सही किया जाए तो भी चलेगा, इसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे। आप नई शुरुआत अपने लाइफ में चाहते हो, लेकिन अपने शर्त पर, अपने मर्ज़ी से, अपने मर्ज़ी मैं नहीं कहूँगी, ये शर्त होता है कि मैं इस तरह की हूँ, मुझे इस तरह ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कहीं जॉब करती हूँ तो मेरा नेचर इस तरह का है, आप मुझसे इसके अलावा बात नहीं कर सकते। कुछ बाउंड्रीज होते हैं हमारे लाइफ में। अगर हम किसी रिश्ते में हैं तो आप हमें सम्मान दे के बात करें, कुछ भी ना बोल दे। तो इस चीज़ का आपका इंतज़ार था, प्रेजेंट में वही चीज़ हो सकता है, आपको मिल सकता है और आप उसमें नई शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अपने शर्त पे, अपनी डिग्निटी पे, कोई भी आपको कुछ भी बोल दे, आप उससे नहीं बहलने वाले हो। क्योंकि प्रेजेंट में जो आपकी स्थिति है, आप खुद बहुत स्टेबल बन गए हो। बहुत परेशानी के बाद आपने खुद को तैयार किया होगा। इसीलिए आप में वो हिम्मत, वो ताकत आ गया है कि कोई भी मुझे कुछ भी बता दे, उसके मुताबिक तो मैं नहीं चल सकता या चल सकती। मैं जै जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मुझे उस तरह से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी चीज़ों में नई शुरुआत हो सकता है, नहीं तो मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। इस तरह की एनर्जी आपके हैं। और आप बैठ के बात भी करना चाहते हो, टीम वर्क भी करना चाहते हो, पैसों में भी आप मेहनत करना चाहते हो, लेकिन सारे चीज़ आप अपने शर्तों पे करना चाहते हो। देखते हैं फ्यूचर में कैसी आपकी एनर्जी रहे। द फूल, जैसा मैंने कहा, देखिए कार्ड सेम आ रहा है। फ्यूचर की कार्ड देखिए, द फूल का कार्ड, न्यू बिगिनिंग विथ अपने मर्जी से आप नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन किसी की रोक टोक के साथ नहीं, किसी की दखल अंदाजी नहीं,
किसी के बारे में कोई आपको आके कुछ कह दे, इस तरह से नहीं। आप करना चाहते हो नई शुरुआत, भगवान के भरोसे लाइफ की शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन अपनी मर्जी से, जीरो से, शून्य से। जो हो गया सो हो गया, मैं जैसा था, पहले जो हुआ था। अब मुझे वो सारी चीज़ों के बारे में ना सुनना है ना बोलना है। अगर शादी भी करनी है तो आप इस तरह की बात करोगे कि देखो भाई, मैं ऐसा हूँ, मैं मन चला हूँ या मन चली हूँ, मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ या चलती हूँ। अगर तुम्हें मुझे पसंद करना है तो मुझे इस तरह से पसंद करो, नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरह की एनर्जी आपकी फ्यूचर की होगी, मुझे लगता है कार्ड के अनुसार। अभी देखते हैं द फूल का कार्ड क्यों आया है। फ्यूचर में आप किसी चीज़ का नई शुरुआत करने जा रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। देखिए कार्ड कितने सिमिलरली सही सही आ रहा है। हो सकता है आपके लाइफ में जो कुछ भी छुपा हुआ था वो और छुपा हुआ नहीं है। आपके लाइफ में कोई छुपी हुई कोई बात, कोई राज कुछ नहीं है। जो छुपा हुआ था वो सबके सामने आ गया है, वो क्लियर हो गया है। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड, आप कुछ छुपा नहीं पा रहे हो या फिर कुछ छुपा ही नहीं है। आपकी लाइफ अब खुली किताब है। पेज ऑफ सोर्स, आपके सामने रिश्तों की क्लैरिटी है, बातों की क्लैरिटी है। आप सब कुछ क्लियर देखना चाहते हो और आप क्लियर करना चाहते हो। जो सही है उसको मैं रखूँगा, जो सही नहीं है वो मेरे लाइफ से चले जाए। और इसके लिए आपने अपने अंदर हिम्मत भी जुटा लिया है। देखिए कार्ड कैसे सिमिलरली आ रहे हैं, मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि आ कैसे जाते हैं ये कार्ड, इतने अच्छे से आ जाते हैं जैसे हमारे लाइफ होते हैं। कार्ड भी उतने अच्छे आ जाते हैं। मेरे गुरुजी हमेशा ये बोलते हैं कि कार्ड नेवर लाइज। सच में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जिस तरह की कार्ड फ्यूचर की है, द फूल का कार्ड, आप सोच रहे हो कि मेरे ज़िंदगी में अभी छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ क्लियर है, सबके सामने है, मैं जो हूँ सो हूँ। इसके लिए मैंने अपने अंदर हिम्मत भी जुटाया है कि किसने मुझसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन मुझे स्वीकार करे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसके लिए ये जो डट के जो सामना कर रहे हो आप, इसके लिए आप अपने आप को तैयार किया है, आपने अपने अंदर हिम्मत भी लाए हैं। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एक स्टेबिलिटी, एक पावर, एक डिग्निटी, एक सेलिब्रिटी की तरह आप खुद को ट्रीट करना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि कोई भी आए मुझे कुछ भी बोल के चले जाए, नहीं। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आप साइड में चले जाओ। अगर मैं पसंद हूँ तो मुझसे बात करो, लेकिन सम्मान से करो। आप कुछ भी मुझे नहीं बोल सकते हो। इस तरह की आपकी एनर्जी पूरे महीने की है। और कार्ड भी फ्यूचर की वैसी भी आई है। और इस तरह के बनने के लिए मुझे लगता है आपने अपने अंदर बहुत हिम्मत जुटाया होगा, आपने वो पावर जुटाया होगा। हो सकता है पहले आप बहुत डरी हुई रहती थी, डरते थे आप सहमे सहमे रहते थे, लेकिन अभी आप किसी के बोलते हैं ना बाप से नहीं डरते, उस तरह की एनर्जी आपके हैं। और आप ना डरते हो, ना आपके लाइफ में छुपाने वाला कोई बात है, ना कोई उजागर होने वाला कोई बात है। आपके सामने पूरी खुली किताब पड़ा है आपकी लाइफ, और आपके सामने सब क्लियर है। इस तरह की एनर्जी आपकी फ्यूचर में रहने वाला है। इसीलिए आप किसी के नहीं सुनोगे, आपको जो अच्छा लगेगा आप वही करोगे। चाहे किसी से आप, कोई आपसे बात करे ना करे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, दुखी मत होइए, जस्टिस आपको मिलेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने भी आपको परेशान किया है, जिसने भी आपके पीठ पीछे छोरा भोंका है, आपको उससे जस्टिस ज़रूर मिलेगी। गॉड आपको जस्टिस ज़रूर दिलाएंगे।
इसीलिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी दुख, जितनी परेशानी आपको उठाना था, आपने उठा लिया। अभी आपको सही वक़्त का इंतज़ार करना होगा और मुझे लगता है ये सही वक़्त इसी महीने में आ रहा है। इसी महीने में आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो होना है किसी भी क्षेत्र में, चाहे रिश्ते में, जॉब में, बिज़नेस में, अगर जॉब में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, उसका परिणाम आपको नहीं मिला, तो आपको उसका परिणाम मिलने वाला है। अगर रिश्ते में, अगर दोस्ती में, बिज़नेस में, किसी भी क्षेत्र में किसी ने भी आपको अपमानित किया होगा, अगर किसी ने आपको दुःख दिया होगा, तो आपने जो सहा है, आपने जो उसको अपने अंदर समेटा है, जो दर्द आपको मिला है, उसका जो रिज़ल्ट है जस्टिस, वो आपको मिलने वाला है। इसीलिए आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। जितना सहना था आपने सह लिया। अभी आपको अपने कर्मों का परिणाम जो है वो आपको मिलने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।